बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 14 जून 2022 है, दिन है जी मंगल का। 111वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। इन 111 रोज़ के दौरान आपको ये तो मालूम होगा कि यूक्रेन ने रशिया का कितना नुकसान किया, यूक्रेन ने रशिया के कितने फौजी मारे। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इन 111 रोज़ के दौरान रूस ने यूक्रेन का कितना नुकसान किया? रूस ने यूक्रेन के कितने फौजी मारे, कितने परसेंट यूक्रेन पर इन 111 रोज़ की तवील जंग, तवील ऑपरेशन के बाद कितने परसेंट यूक्रेन को कंट्रोल करने में कामयाब हुआ रशिया? मजीद कितने दिन ये जंग जारी रहेगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे व्यूवर्स आप में से भी कमेंट्स बॉक्स में सवाल करते हैं कि कितने रोज़, क्योंकि जब ये जंग स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी को तो ये लग रहा था कि चंद रोज़, चंद हफ्तों या ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना, लेकिन 111 रोज़ हो गए आज। लेकिन ये जंग अभी ख़त्म होने के दूर दूर तक कोई इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। रूस के एक्चुअल अहदाफ क्या हैं ये भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे तबसरे, तज्जिए, बहुत सारे अंदाजे लगाए जाते हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया तक जाएगा, कोई कहता है कि बाल्टिक स्टेट्स तक जाएगा, कोई कहता है कि रूस के अहदाफ जो हैं वो ब्लैक सी और बाल्टिक सी तक होंगे, लेकिन क्लियर आंसर कोई नहीं देता। लेकिन इन तमाम सवालात के, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात समेत मज़ीद कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड जो सवालात हैं, इमरान खान के दौरे रूस से मुतल्लिक जो सवालात हैं और क्या मुआहदे, क्या MOUs वहाँ पर साइन हुए या नहीं हुए, उससे मुतल्लिक ये तमाम सवालात के जवाबात दिए पाकिस्तान में तैनात रूस के सफ़ीर डैनियल गैनिच ने। डैनियल गैनिच एक निजी टेलीविज़न चैनल को, पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल को, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया और उसे चंद मीडिया चैनल्स ने, स्पेसिफिक जो ग्रुप्स हैं जैसे द न्यूज़ है, जंग ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, जियो न्यूज़ है, उन्होंने हेडलाइंस लगाई और हेडलाइन क्या थी कि कोई MOU साइन नहीं किया गया इमरान खान के दौरे रूस के दौरान, जो वो मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ गैदरिंग्स में इमरान खान जिन MOUs का जिक्र करते हैं। तो इस तरह की हेडलाइंस जो हैं वो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएंगी कि कोई MOU साइन नहीं हुआ दौरे रूस के दौरान। तो एक्चुअली ये इंटरव्यू था क्या? इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस और यूक्रेन की जंग से मुतल्लिक जो सवालात थे और पाकिस्तान से मुतल्लिक जो सवालात थे वो सब आपके सामने रख दूंगा। 32 मिनट चंद सेकंड तवील ये इंटरव्यू था, लेकिन इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, क्योंकि इतना प्रोमिनेंट चैनल नहीं था जिसको डैनियल ने ये इंटरव्यू दिया। मैं इस इंटरव्यू की मुकम्मल डिटेल आपके सामने रख दूंगा। एंकर की जानिब से सबसे पहला सवाल किया गया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। तो एंकर ने कहा कि मैं इस लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ी हैं, सुनी हैं वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया पर कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत बड़ी बीमारी है। तो रूस के सफ़ीर ने, डैनियल ने जवाब दिया कि मैंने भी ऐसी खबरें पढ़ी और सुनी हैं, और जब भी मैं ऐसी खबरें पढ़ता और सुनता हूँ यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया पर तो मुझे खुद हैरत होती है कि क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हट्टे कट्टे चुस्त तंदुरुस्त हैं और वो 24/7 काम कर रहे हैं, तो इस तरह की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। एंकर की जानिब से सवाल किया गया कि जो ऑपरेशन है या जंग है यूक्रेन के अंदर, इसकी रीज़न बताएं। बहुत सारी रीज़न्स हमारे सामने हैं, डॉनबास है, नेटो है, मसला क्या है यूक्रेन से रशिया को। तो जो डैनियल हैं, जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में रूस के, उन्होंने क्लियर आंसर दिया। उन्होंने कहा नेटो की एक्सपेंशन, यूक्रेन का नेटो को ज्वाइन करना, ये हमारा मेजर कंसर्न था यूक्रेन से। हम नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे। तो एंकर ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि अब जो फिनलैंड है, स्वीडन है, बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया, वो भी तो नेटो के मेंबर हैं और बहुत अरसे से मेंबर हैं। उन पर इस तरह से रूस को इतराज़ क्यों नहीं हुआ कि इस तरह का ऑपरेशन उन ममालिक के लिए भी कंडक्ट किया जाता है? या फिर जब फिनलैंड और स्वीडन ने इस मौके पर नेटो को ज्वाइन करने का ऐलान किया तो उनके खिलाफ भी कोई इस तरह के इकदाम उठाए जाते, सिर्फ यूक्रेन ही क्यों? तो फिर जो रूस के सफ़ीर हैं पाकिस्तान के लिए डैनियल, उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है, फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की बिड जो है वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है रशिया का, और जो हमारे पड़ोस में कुछ नेटो ममालिक हैं वो भी इतना बड़ा कंसर्न नहीं है रशिया का जितना बड़ा कंसर्न यूक्रेन है। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप हासिल करके रशिया के लिए ख़तरा साबित होना चाहता था। यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप हासिल करके रूसी एथनिसिटी के जो लोग हैं यूक्रेन के अंदर, स्पेशली डॉनबास के अंदर, ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर, उनके लिए डैनियल ने कहा कि यूक्रेन एक ख़तरा साबित होना चाह रहा था। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वहाँ पर लगाए जा रहे थे, इस तरह की प्लानिंग की जा रही थी कि डॉनबास और क्राइमिया को
वापस लिया जाएगा, जो कि हिस्टोरिकली और जिस तरह के एथनिक लोग वहाँ पर रहते हैं तो वो रशिया हम कंसिडर करते हैं कि वो रशिया का हिस्सा है, या उनके कुछ राइट्स तो हैं ना उन लोगों के, चाहे वो यूक्रेन के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से आप बुली नहीं कर सकते, इस तरह से आप उनके साथ एक अलहदा सलूक नहीं रख सकते। तो डैनियल ने कहा कि ये वजह थी कि यूक्रेन के लिए नेटो की मेंबरशिप हमारा बड़ा कंसर्न था, ना कि स्वीडन और फिनलैंड जैसे ममालिक का इतना बड़ा कंसर्न नहीं है रशिया का कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे ममालिक को हम नेटो ज्वाइन करने पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते। फिर एंकर की जानिब से सवाल किया गया कि अभी तक जो ऑपरेशन हुआ तो आपने 111 रोज़ के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि रूस जो है वो जिस तरह से स्टार्टिंग डेज में हमने देखा कि कीव तक पहुंच गया, इतने लंबे लंबे कॉन्वॉय, तो 111 रोज़ के अंदर अब आप हमें क्लियर बता सकते हैं कि आपने कितने % यूक्रेन को कंट्रोल किया है रशिया ने। तो जो सफ़ीर हैं डैनियल, उन्होंने कहा कि मैं कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारी मिनिस्ट्री की जानिब से या इस तरह के फैक्ट्स और फिगर्स नहीं जारी किए गए और नहीं जारी किए जाते, लेकिन मैं आपको अपने अंदाजे से बता सकता हूं कि 1/5 यूक्रेन रशिया कंट्रोल कर चुका है इन 111 रोज़ के दौरान। नुकसानात के हवाले से एंकर की जानिब से सवाल किया गया तो रूस के सफ़ीर ने यह कहा कि नुकसानात भी इसी तरह हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे ऑफिशियल्स जारी नहीं करते जब तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच ना जाएं, जिस तरह यूक्रेन के ऑफिशियल्स, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। लेकिन एंकर ने पूछा कि अंदाज़न आप बता दें कि कितना नुकसान, क्योंकि यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आती रहती हैं, आपकी जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आती, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप का नुकसान हो रहा है या आप भी नुकसान कर रहे हैं। तो सफ़ीर ने, डैनियल ने कहा कि ज़ाहिर है जितनी बड़ी हम दिफाई ताकत हैं, जितनी बड़ी क़ुव्वत हैं, तो ज़ाहिर है कि इतना नुकसान हमारा नहीं हो रहा जितना हमने यूक्रेन का किया। उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कोट करते हुए कहा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे डेली 100 फौजी मारे जाते हैं। तो डैनियल ने कहा कि ये जो यूक्रेन के सदर ने बात की थी, इससे कहीं ज़्यादा यूक्रेन का नुकसान जो है वो रशिया इस ऑपरेशन के दौरान कर रहा है। एंकर ने ये पूछा कि आपने ये कहा कि हम मंजिल पर पहुंचने से पहले कोई इस तरह का डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स जारी नहीं करते जिस तरह की यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से जारी किया जा रहा है। तो मंजिल है क्या, रूस की मंजिल क्या है, रूस पहुंचना कहाँ चाहता है, रूस हासिल क्या करना चाहता है। बहुत सारी डिस्कशंस जो हैं वो, बहुत सारे तबसरे, तज्ज़िये सामने आ रहे हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे व्यूवर्स कमेंट्स बॉक्स में सवाल करते हैं कि रूस की मंजिल क्या है। तो डैनियल ने जवाब दिया कि हमारी मंजिल है यूक्रेन को न्यूट्रलाइज करना, हमारी मंजिल है कि यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा ना बने, हमारी मंजिल ये है कि यूक्रेन से हमें कोई थ्रेट महसूस ना हो, हमें ऐसा महसूस ना हो कि यूक्रेन किसी कार्रवाई में मुलव्विस है नेटो के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ, जो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो ये हमारी मंजिल है कि हम तब तक अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे जब तक हमें ये पता नहीं लग जाता कि यूक्रेन बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, यूक्रेन से हमें कोई ख़तरा, कोई थ्रेट नहीं है, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और आने वाले दिनों तक कोई उम्मीद ऐसी दिखाई नहीं दे रही, डैनियल ने कहा, क्योंकि बातचीत की कोई उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को बजाय बातचीत की जानिब लाने के उसे असलहा और गोला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डैनियल ने कहा कि ऑपरेशन आने वाले मज़ीद दिन जारी रहेगा जब तक कि हमें ये पता नहीं लग जाता है कि यूक्रेन न्यूट्रल हो चुका है, यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने की जिद छोड़ चुका है। एंकर की जानिब से सैंक्शंस से मुतल्लिक सवाल पूछा गया कि सैंक्शंस का क्या असर हो रहा है रशिया पर। तो डैनियल ने बड़ी ऑनेस्टली जवाब दिया कि जाहिर है 10,000 सैंक्शंस हैं और उसका एक मुल्क पर, एक मुल्क की इकॉनमी पर बहरहाल असर होता है। हमारी GDP जो है वो ड्रॉप डाउन हुई 8.8% इस साल, लेकिन हम इसे कंट्रोल कर लेंगे जिस सिमत में रशिया आगे की जानिब बढ़ रहा है। फिर एंकर की जानिब से अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक सवालात किए गए। फिर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक सवाल पर जो डैनियल हैं उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वन ऑफ द सुपर पावर्स, उन्होंने अमेरिका का जिक्र इस तरह से किया कि सुपर पावर्स में से एक, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, तो अब ज़ाहिर है क़ुव्वत का, ताकत का एक मरकज़ नहीं रहा। चीन भी, रूस भी, ये भी सुपर पावर्स हैं, ताकत के बहुत सारे मराकज़ हो चुके हैं। तो डैनियल ने कहा कि वन ऑफ द सुपर पावर्स जिसने अफ़गानिस्तान के फंड्स रोक रखे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो वो उसे रिलीज़ करने चाहिए। अफ़गानिस्तान की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत को पनपने देने की कोशिश करने देनी चाहिए। तो ये गलत है जो अमेरिका ने जो इक़दाम उठाया। भारत से मुतल्लिक सवाल पर डैनियल ने कहा कि जो कुछ भी भारत में हो रहा है, जो BJP की मेंबर्स की जानिब से जो बयानात दिए गए थे, उन्होंने कहा डिस्गस्टिंग।
उन्होंने ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर दिसंबर 2021 में उन्होंने जब एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें स्पेसिफिकली इस्लामोफोबिया का, इस्लाम का और मज़ाहिब की रिस्पेक्ट का जिक्र किया था। तो मैं उस बात को ज़ाहिर है सेकंड करता हूँ, डोस करता हूँ कि इस तरह से किसी भी मज़हब के बारे में इस तरह के कमेंट्स दिया जाना डिस्गस्टिंग है। ये जो पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर हैं उन्होंने ये गुफ्तगू की। फिर जो एंकर हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान के दौरे रूस से मुतल्लिक सवालात किए गए और एंकर ने पूछा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने आप देख रहे होंगे कि किस तरह की बयानबाजियाँ, किस तरह का जिक्र पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान की सियासत में 24 फरवरी के बाद से स्पेशली रूस का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो आप हमें बताएं कि इमरान खान के दौरे रूस के दौरान क्या सस्ता तेल देने, 30% सस्ता ऑयल और गंदम देने से मुतल्लिक कोई MOU साइन हुआ था? तो डैनियल गैनेश ने कहा कि मैं ये इनडोर जो मीटिंग्स हैं उनका जिक्र मैं नहीं करूँगा, और जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, मैं उसकी भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी जो कमेटीज़ हैं, आपके जो ऑफिशियल्स हैं, आपकी जो पार्लिमान है, आपकी जो अदालतें हैं, उसमें ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो आई एम नो वन टू स्पीक, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूँगा। ये आपका इंटरनल मामला है कंट्री का। मैं बीइंग एम्बेसडर ऑफ रशिया, मैं इन मामलात पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो इमरान खान के दौरे रूस से मुतल्लिक सवाल है, उस पर 2 बार एंकर ने जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2020 में एक मुआहिदा तय पाया था इमरान खान की हुकूमत के दौरान वीट से मुतल्लिक, गंदम से मुतल्लिक, और वो मुआहिदा तय पा गया था, MOU साइन हुआ था। लेकिन ये जो मौजूदा दौरे रूस था इमरान खान का, इसमें भी बातचीत हुई, इनडोर डिस्कशन हुई तेल और गंदम से मुतल्लिक, सस्ते तेल और गंदम से मुतल्लिक। और डैनियल ने ये कहा कि लेकिन कितना सस्ता वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इनडोर मीटिंग्स है जो मैं नहीं बता सकता आपको। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि MOU तक हम नहीं पहुँचे थे। डैनियल गैनेश ने ये कहा कि MOU तक अभी बात नहीं पहुंची थी। तो एंकर ने जैसे उसे उसके सवालात का असल जवाब नहीं मिल जाता और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म करने की तरफ एंकर जो है वो दौड़ पड़ता है। तो उसने कहा अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई MOU साइन नहीं हुआ था इमरान खान और रूस की हुकूमत के दरमियान? तो डैनियल गैनेश ने कहा कि बिल्कुल MOU तक हम नहीं पहुँचे थे, लेकिन बहरहाल इनडोर मीटिंग्स के दौरान, इमरान खान के दौरे रूस के दौरान बात हुई, गंदम, सस्ती गंदम और सस्ते तेल से मुतल्लिक बातचीत हो रही थी, जो कि मैं बता नहीं सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। डैनियल गैनेश ने ये कहा इमरान खान का जिक्र करते हुए कि इमरान खान ने भी MOU का जिक्र नहीं किया। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, डैनियल ने कहा कि इमरान खान ने भी MOU का जिक्र नहीं किया, सस्ते तेल और गंदम का जिक्र किया। और मैं बता रहा हूँ आपको कि उस पर हमारी मीटिंग्स भी हुई, बात भी हुई, लेकिन MOU तक हम नहीं पहुँचे थे। फिर डैनियल ने कहा कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचता है। लेकिन चाहे इमरान खान हो या शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, हमारी जो वो ऑफ़र है और हमारे पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो अभी तक कायम हैं और कायम रहेंगे। और जो ऑफ़र्स किसी भी हुकूमत को थी वो इस हुकूमत को भी हैं, आने वाली हुकूमत के लिए भी होंगी। तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत नहीं है। ये डैनियल गैनेश ने एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की, जिसमें से चंद लाइनें उठाकर उन्हें ट्विस्ट करके पेश किया गया कि जी MOU साइन नहीं किया गया था। बहरहाल बाल की खाल निकालने से बेहतर है कि मान लिया जाए कि बात तो हुई रशिया से इमरान खान के दौरे रूस के दौरान सस्ते गंदम, सस्ते तेल और सस्ती गंदम से मुतल्लिक बहरहाल गुफ्तगू हुई, मीटिंग्स हुई, जिन्हें एडमिट किया रूस के ऑफिशियल्स ने भी, रूस के सफ़ीर ने भी। और जो फॉरेन कंस्पिरेसी की बात है तो वो रूस की तर्जमान बहुत कबल 3-4 हफ्ते हो गए उन्होंने जिक्र किया था कि फॉरेन कंस्पिरेसी थी और इमरान खान को जो दौरे रूस था उसका खमियाजा बहरहाल भुगतना पड़ा है। रूस की ऑफिशियल जो हैं, जो तर्जमान है रूस की दफ्तर खारजा की, उन्होंने स्टेटमेंट लंबी चौड़ी बहुत पहले 3-4 हफ्ते पहले ये जारी कर दी थी। अब रूस के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने ये बता दिया कि मीटिंग्स भी हुई थी सस्ते तेल और सस्ते गंदम से मुतल्लिक, लेकिन MOU तक अभी बात नहीं पहुंची थी। लेकिन एंकर ने यहाँ पर अपना इंटरव्यू जो है, जो उसका सवाल जिसका जवाब वो लेना चाहते थे, वो उन्हें मिल गया और उसकी हेडलाइंस बनकर पाकिस्तान के कुछ मीडिया ग्रुप्स ने वो लगा दी अपनी वेबसाइट्स पर भी, अपनी हेडलाइंस में भी कि MOU साइन नहीं हुआ था और इमरान खान जो है वो इस हवाले से अपनी रैलीज़, अपने जलसों में
झूठ बोलते हैं आवाम से कि हमारा MOU साइन हुआ था। इमरान खान के हवाले से डैनियल ने भी कहा, डैनियल गैनेच ने, कि इमरान खान इस तरह की बात नहीं करते, ईमानदार मुखलिस आदमी है अपने मुल्क के साथ। खैर, ये कुछ तफसीलात थी इस इंटरव्यू की। देखो 32 मिनट चंद सेकंड का इंटरव्यू था, मैंने सोचा आपके साथ मुकम्मल शेयर कर लूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा ये इंटरव्यू। रूस का जो आज 111वां रोज़ था जंग का, उससे मुतालिक अगली वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।